जय हिंद, वंदे मातरम फ्रेंड्स। संविधान की इम्पोर्टेंट क्लास में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए 55 इम्पोर्टेंट संविधान के क्वेश्चंस लेकर आया हूं। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल यूज़फुल रहने वाली है। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, वीडियो क्वेश्चन सारे ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हैं और यूनिक सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारतीय संविधान किस संदर्भ में अमेरिकी संविधान के समान है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लेना। तो दोस्तों, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या है दोस्तों? आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया निम्न में से किस देश के संविधान से ली गई है? बताइए दोस्तों, किससे ली गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों, जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सारे क्वेश्चन अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बार बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा संवैधानिक प्रावधान ऑस्ट्रेलियाई संविधान से नहीं लिया गया था? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता। तो लगाइए दोस्तों, दिमाग लगाइए, आंसर क्या होगा इसका? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से नहीं लिए गए हैं, ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। बाकी सभी जो हैं ये ऑस्ट्रेलियाई संविधान से लिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। कितने सदस्य थे? 299, 299। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। किस देश के संविधान से? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। क्या लिया गया है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना दोस्तों। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और डिफरेंट क्वेश्चन हैं, इसलिए अच्छे से वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहें, अपनी नोटबुक ले लें और उसमें नोट करते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा के लिए रियासतों द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी? कितनी थी दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कितनी थी? 93। संविधान सभा के लिए रियासतों द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी दोस्तों? 93 संख्या थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? डॉक्टर बी.एन. राव। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। डॉक्टर बी.एन. राव जो थे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, यानी कि एडवाइजर थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। सारे ही क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने अलग से सारे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो मैक्सिमम बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो बताइए। 14 अक्टूबर 1945, 14 अगस्त 1948,
29 अगस्त 1947 या फिर 9 नवंबर 1946। तो दोस्तों इसका जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। और इसके अध्यक्ष कौन थे प्रारूप समिति के? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। ये आप लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अपनाया? बताइए दोस्तों, कब अपनाया? 10 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1948 या 24 मार्च 1946। तो दोस्तों आप लोगों को याद रखना है 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। कब? 26 नवंबर 1949 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बेसिक क्वेश्चन है। आप पता नहीं, हो सकता है 1000 बार भी ऐसे क्वेश्चन इस क्वेश्चन को पढ़ चुके होंगे। तो कौन है दोस्तों? ये कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। और जो अस्थायी आपसे पूछा जाएगा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आप लोगों को याद रखना है सच्चिदानंद सिन्हा। क्या नाम है दोस्तों? सच्चिदानंद सिन्हा। ये क्या थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। और BN राव जो थे क्या थे? एडवाइजर यानी सलाहकार थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में कानून बनाने की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है, यानी कि किस देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। किस देश के संविधान से? जापान के संविधान से। क्या ली गई है? कानून बनाने की प्रक्रिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल हम लोग शब्द किस देश के संविधान से लिए गए हैं? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही इस टाइप के क्वेश्चन ही सेलेक्ट करता है अक्सर एग्जाम्स में एग्जामिनर, और आप लोग उसमें फंस जाते हो। तो याद रखना है कहाँ से लिया गया है। शब्द क्या है? हम लोग। ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों आपने कम ही पढ़े होंगे कहीं पर भी, जो मैं आप लोगों के लिए आज ये क्वेश्चंस का कलेक्शन लेकर आया हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसकी अध्यक्षता में संविधान सभा ने प्रारूप समिति का गठन किया था? बताइए किसकी अध्यक्षता में किया था? अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा ने प्रारूप समिति का गठन किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष कौन थे? कौन थे दोस्तों अंतरिम अध्यक्ष? भारतीय संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, यानी कि जो अस्थायी अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से प्रेरित हैं, या फिर किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो वेरी इजी और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो वेरी वेरी द इजीएस्ट क्वेश्चन है, कब लागू हुआ था दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? कब आयोजित की गई थी?
भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई? तो दोस्तों आप लोगों को याद रखना है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा कहां से ली गई है? बताइए दोस्तों कहां से ली गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये ली गई रूस के संविधान से। पंचवर्षीय योजनाओं की जो कॉन्सेप्ट है पंचवर्षीय योजनाओं का, ये रूस के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना। पंचवर्षीय योजना यानी कि 5 ईयर्स प्लान का जो कॉन्सेप्ट है ये रूस के संविधान से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी पे टिक कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? बताइए कौन करता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या फिर लोकसभा का अध्यक्ष? तो आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों, यानी यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान को वर्ष 2022 तक कितने भागों में विभाजित किया जा चुका है? यानी कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो दोस्तों स्टार्टिंग में जब संविधान बना था तो उस समय कितने भाग थे? उस समय 22 भाग थे। और आज की डेट में वर्तमान में कितने भाग हैं संविधान में? वर्तमान में दोस्तों संविधान में 25 भाग हैं। आपको पहले का भी याद रखना है और अभी का भी याद रखना है। कई बार पहले का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले 22 थे, वर्तमान में 25 भाग हैं संविधान में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत आता है? कौन सा आता है दोस्तों? संघ और राज्यों के बीच संबंध, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, पंचायतें, वित्त संपत्ति, अनुबंध छूट। तो क्या आता है दोस्तों? ये आता है आपका पंचायतें। भाग 9 के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों? पंचायतें आती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत आता है? बताइए कौन सा आता है? नागरिकता है, मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं या फिर चुनाव हैं? चलो दोस्तों गैस करो। तो ये आता है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कौन से भाग में आते हैं? भाग 4 के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य विधानमंडल से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य विधानमंडल से संबंधित है? भाग 7, भाग 6, भाग 4 या फिर भाग 5? तो दोस्तों ये है भाग 6। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। भाग 6 जो है राज्य विधानमंडल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मौलिक अधिकारों से हटाने के बाद संविधान के किस भाग से में संपत्ति का अधिकार जोड़ा गया था? बताइए दोस्तों, मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर संपत्ति के अधिकार को किसमें कर दिया गया है? कानूनी अधिकार यानी कि लीगल राइट बना दिया गया था। तो कौन से भाग में आ गया अब ये? भाग 11, 12, 13 या फिर 10? बताइए। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, भाग 12। अब ये भाग 12 के अंतर्गत आता है कौन सा? संपत्ति का अधिकार। पहले ये किसमें था? पहले ये मौलिक अधिकारों की श्रेणी में मतलब इंक्लूड था। चलिए नेक्स्ट
भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? कौन सा भाग संबंधित है दोस्तों? तृतीय, चतुर्थ, प्रथम या फिर द्वितीय? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। जो संविधान का द्वितीय भाग है वो नागरिकता से संबंधित है, या नागरिकता संविधान के द्वितीय भाग में आती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं? बताइए दोस्तों, भाग 6A, 5, 4A या फिर 3? तो दोस्तों ये है भाग 4A। मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में आते हैं? भाग 4A में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान लागू किए गए हैं? तो अभी ऊपर थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था ये, फिर दोबारा क्वेश्चन इसी टाइप का आ गया, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी चेंज करके आया है। तो कौन सा भाग है दोस्तों पंचायती राज से संबंधित? ये है संविधान का भाग 9, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है इसमें? संविधान की अनुसूची, कौन सी अनुसूची? 7वीं अनुसूची के तहत शिक्षा विषय किस सूची के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों 7वीं अनुसूची के तहत जो शिक्षा विषय है, तो शिक्षा विषय किस में आता है? राज्य सूची, उप सूची, संघ सूची या फिर समवर्ती सूची? तो दोस्तों ये आता है समवर्ती सूची में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। डबल स्टार मार्क कर लेना, चाहे 10 स्टार मार्क कर लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो शिक्षा है किस में आता है? समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाला विषय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से केंद्रीय और राज्य कानून की एक सूची जिसे न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती है, कौन सी सूची है दोस्तों जिसे न्यायालयों में मतलब चैलेंज नहीं किया जा सकता है? कौन सी सूची है? अनुसूची? यह दोस्तों 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची को न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? बताइए कौन सा विषय आता है? बाजार और मेले, पुलिस, भारत की रक्षा या फिर शिक्षा? तो दोस्तों संघ सूची के अंतर्गत आता है इसमें भारत की रक्षा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। संघ सूची के अंतर्गत इनमें से कौन सा आने वाला है? कौन सा टॉपिक आता है? ये भारत की रक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधानों का उल्लेख है? तो दोस्तों ट्रिक बता दूं मैं आपको। डी से दल और डी से 10। D4 क्या है? दल। और डी से, हिंदी में लिखेंगे डी को क्या लिखेंगे? 10। तो आप लोगों को याद रखना है, ट्रिक बना दी मैंने आप लोगों की। तो दल बदल आपको याद रखना है कौन सी अनुसूची है? अनुसूची 10, यानी 10वीं अनुसूची। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्न में से कौन सा विषय शामिल है? बताइए दोस्तों, संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्न में से कौन सा विषय शामिल है? बड़े पैमाने पर उद्योग, स्वच्छता, स्वास्थ्य और स्वच्छता, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था या फिर प्रमुख वन उत्पाद? तो दोस्तों यह है ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। क्या है? स्वास्थ्य और स्वच्छता। किसके अंतर्गत आता है? 11वीं अनुसूची में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11वीं अनुसूची में क्या आता है? स्वास्थ्य और स्वच्छता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? बताइए, सट्टेबाजी और जुआ, रेलवे, डाकघर, बचत बैंक या फिर अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य? तो आप लोगों को याद रखना है सट्टेबाजी और जुआ, यह है राज्य सूची में आता है। 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में क्या आता है? सट्टेबाजी और जुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका
करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को काम पर नहीं लगाया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और जनरल लाइफ में भी ये यूज होने वाला जो है क्वेश्चन है। तो 14 वर्ष से कम की आयु के किसी भी बच्चे को काम पर नहीं लगाया जा सकता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये आता है अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। अनुच्छेद 24 इसे डील करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। 14 साल से कम के बच्चे को जो है कार्य पर नहीं लगाया जा सकता। तो आपको जो 14 क्या है, 14 में 10 ऐड कर देना, अनुच्छेद 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 18, 24, 42 या फिर 29? तो दोस्तों ये है अनुच्छेद 29। आर्टिकल 29 जो है ये क्या कहता है? अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान कौन सा करता है? माय डियर फ्रेंड्स, कौन सा करता है बताइए? अनुच्छेद 93, 122, 126 या फिर 108? तो ये है अनुच्छेद 108। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या है दोस्तों? ये संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। कौन सा? अनुच्छेद 108। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छे से आप लोगों को रट लेना है, याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद किसी भी सरकारी कार्यालय में रोजगार में भेदभाव पर रोक लगाता है? तो किसी भी कार्यालय में रोजगार में भेदभाव पर रोक लगाता है। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 16। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा है दोस्तों? अनुच्छेद 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान का अनुच्छेद 300A किससे संबंधित है? बताइए दोस्तों, अनुच्छेद 300A। ये वही क्वेश्चन है दोस्तों, गैस करिए, जो कि मूल अधिकारों से हटाकर एक लीगल राइट यानी कानूनी अधिकार बना दिया है। तो कौन सा है अनुच्छेद 300A के अंतर्गत? क्या है वो है संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, संपत्ति का अधिकार। अच्छे से रट लेना है, संपत्ति का अधिकार मतलब अनुच्छेद 300A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है? बताइए। सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं दोस्तों। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सपोर्ट करते रहें इसी तरह से और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। और अगर वीडियो पसंद आती है, मजा आए क्वेश्चंस को देखकर, तो लाइक जरूर करें। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है? तो दोस्तों यह है अनुच्छेद 124। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 124 क्या है? ये सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा? बताइए कौन से अनुच्छेद में है? 17, 21A, 44 या फिर 32? तो दोस्तों ये है अनुच्छेद 21A। इसके अंतर्गत क्या है? इसके अंतर्गत है दोस्तों, राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। और 14 वर्ष से कम के बच्चों को कार्य पर नहीं लगाया जा सकता। वो कौन सा था? वो था अनुच्छेद 14। कौन सा था दोस्तों? सॉरी 24। वो था आर्टिकल क्या था दोस्तों? 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है? बताइए दोस्तों। क्वेश्चन इस पर बनता है इस टाइप से भी
कि निम्न में से कौन सा आपातकाल अभी तक भारत में लागू नहीं हुआ है या फिर नहीं लगाया गया है। तो दोस्तों कौन सा है वो वित्तीय आपातकाल इंडिया की हिस्ट्री में अभी तक एक बार भी नहीं लगाया गया, यानी कि इसका यूज नहीं हुआ है। तो कौन सा अनुच्छेद है ये अनुच्छेद 360। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अनुच्छेद 360 का यूज अभी तक भारतीय संविधान में यानी भारत में नहीं किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है। बताइए अनुच्छेद 5, 43, 26 या फिर 18। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उपाधियों का अंत, यह है अनुच्छेद 18, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें जो है यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत रत्न और पद्म भूषण विभूषण जैसी उपाधियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी जाती हैं यानी वितरित की जाती हैं, तो कौन सा है वो भी अनुच्छेद 18 है। और उपाधियों का अंत भी आप लोगों को याद रखना है, अनुच्छेद 18 यानी आर्टिकल 18 के अंतर्गत ये आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा अनुच्छेद है जिसके अनुसार राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, यह है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य जो है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छे से रट लेना, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। बताइए कौन सा संबंधित है। अनुच्छेद 32 से 35, 25 से 28, 29 से 31, 36 से 39। बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर लीजिए, अच्छे से एनालाइज कर लीजिए कौन सा है दोस्तों। ये है अनुच्छेद 25 से 28। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत क्या आता है, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है। कौन सा, अनुच्छेद 25 से 28 तक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार देश में आपातकाल घोषित होने पर भी निलंबित नहीं किया जा सकता। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है। अगर देश में आपातकाल यानी इमरजेंसी लगाई जाती है तो ये अनुच्छेद उसका निलंबन या निलंबित नहीं किया जा सकता है, वो निलंबित नहीं होता है। कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों, अनुच्छेद 20 और 21। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ये है अनुच्छेद 20 और 21। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। आपातकाल के दौरान ये अनुच्छेद क्या है, ये निलंबित नहीं किए जा सकते, अनुच्छेद 20 और 21। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है। द आर्टिकल इज सेपरेटेड फ्रॉम कार्यपालिका एंड न्यायपालिका, यानी जुडिशरी एंड क्या है कार्यपालिका, तो उसको जो उनमें सेपरेशन दर्शाता है। कौन सा अनुच्छेद है, 41, 50, 51 या फिर 40। बताइए कौन सा अनुच्छेद है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी कौन सा है, एक मिनट दोस्तों। हाँ, कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है ये दोस्तों आपका अनुच्छेद 50। और इसकी भी ट्रिक बता दूं मैं आपको। पृथक्करण याद रखना आपको, पृथक्करण, पी से पृथक्करण और पी से 50। ठीक है दोस्तों, याद रखना, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, पी से पृथक्करण और पी से 50। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48। अनुच्छेद 352 के तहत पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था। बताइए दोस्तों, पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल 1963, 61,
या फिर 62 में। तो आप लोगों को याद रखना है अनुच्छेद ये कब किया गया था, 1962 में पहली बार देश में आपातकाल की घोषणा की गई थी, इंडो चाइनो वार के दौरान। ठीक है दोस्तों, इंडिया और चाइना वार के समय 1962 में आपातकाल की घोषणा की गई थी भारत में पहली बार, राष्ट्रीय आपात की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सीएबी का पूर्ण रूप क्या है? बताइए क्या है सीएबी का पूर्ण रूप? यह ऑप्शन नंबर बी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। क्या है दोस्तों? सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीएबी का पूर्ण रूप है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? बताइए किसके द्वारा जोड़े गए थे? कौन सा था? 43वां, 36वां, 42वां या फिर 44वां संशोधन? तो दोस्तों ये था भारतीय संविधान का 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसके तहत प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता नामक शब्द जोड़े गए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा पौंडीचेरी, जिसका प्रेजेंट में नाम क्या है पुदुचेरी, एक केंद्र शासित प्रदेश बना था? बताइए कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के तहत? ये था 14वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसके तहत जो पांडिचेरी है उसे एक केंद्र शासित यानी यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी की शुरुआत हुई? बताइए किसके तहत जीएसटी की शुरुआत हुई थी? कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम था? तो दोस्तों ये था 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जीएसटी की शुरुआत भारत में हुई थी। गुड्स है जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों ये होता है भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति निम्न में से किसका सदस्य होता है? लोकसभा का, राज्यसभा का, किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है या फिर संसद का सदस्य नहीं होता है? बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना दोस्तों। ये संसद का सदस्य नहीं होता, आप लोगों को याद रखना है। जो उपराष्ट्रपति है संसद का सदस्य नहीं होता है किसी भी सदन का, ना तो लोकसभा का होगा ना ही राज्यसभा का होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो दोस्तों बताइए, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 53वां, 52वां या फिर 43वां? तो दोस्तों ये है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 10वीं अनुसूची क्या दिया गया है दोस्तों? 10वीं अनुसूची में ये दिया गया है दल बदल विरोधी कानून। क्या है? दल बदल विरोधी कानून विरोधी। ये क्या है? अनुसूची 10 के अंतर्गत आता है और ये 52वां संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया था। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज फौजी भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों को क्वेश्चंस कैसे लगे, कंटेंट कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।